my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया है JNU के एंट्रेंस से, जो एंट्रेंस है फॉर परस्यूइंग MSc इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम JNU। तो क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी टाइम स्केल इन असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर तक। तो ऑप्शंस है क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरासिक, पर्मियन, साइलुरियन, डेवोनियन, और वेदर इट इज अ कैम्ब्रियन, साइलुरियन एंड डेवोनियन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल पता होना जरूरी है। सो लेट्स सी अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पैलियोजोइक ईरा को देखेंगे, जो था 542 मिलियन ईयर्स एगो। उसमें हमें 6 पीरियड्स दिखाई देते हैं। हम नीचे से ऊपर इनको स्टडी करते हैं इन अ असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले था वहाँ पर कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें वाटर algae were present. First land plant appeared. Then this is called as the age of invertebrates. And there was a Cambrian explosion. मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी गई थी। अर्थ की लाइफ में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कैम्ब्रियन पीरियड में देखी गई थी। उसके बाद लाइफ अर्थ पर डेवलप होते होते व्हेन वी रीच टू ऑर्डोवेशियन पीरियड, तो हम देखते हैं कि देयर वर अ फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट्स अपीयर, देन फर्स्ट फंजाई, फर्स्ट प्लांट वर अपीयर्ड इन दिस ऑर्डोवेशियन पीरियड। आफ्टर द ऑर्डोवेशियन पीरियड देयर वाज अ मास एक्सटिंक्शन। तो काफ़ी सारे स्पीशीज़ यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए और नए स्पीशीज़ वापस से डेवलप होना शुरू हो गए थे। तो हम पहुँचते हैं साइलुरियन पीरियड में। तो वहाँ पे फर्स्ट इंसेक्ट वाज अपीयर्ड, दिस इज कॉल्ड एज एज ऑफ फिशेस। फर्स्ट टेरिडोफाइट, दैट इज द वैस्कुलर प्लांट अपीयर्ड इन द साइलुरियन पीरियड। उसके साथ एम्फीबियन वर ऑल्सो स्टार्ट अपीयर। तो लाइफ ने अभी वाटर से बाहर आना शुरू कर दिया था। टेरिडोफाइट्स, वैस्कुलर प्लांट बनने लगे थे, और एम्फीबियन, इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, एम्फीबियंस हैव स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट। तो लाइफ अभी लैंड पर आना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद आता है डेवोनियन पीरियड। तो यहाँ पर देखो फर्न्स है, लाइकोप्सिड्स है, स्पिनोप्सिड्स है, and first gymnosperm appeared in this Devonian period. So the plants have developed from pteridophytes to gymnosperms also. Devonian period के बाद भी एक बड़ा मास एक्सटिंक्शन आया था, जहाँ पर भी बहुत सारे स्पीशीज लॉस्ट हो चुके थे। फिर इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड, जहाँ पर फर्स्ट रेप्टाइल्स वर अपीयर्ड, कोल स्वैम्स, adaptive radiation of sharks were seen in this period. After this we reach to Permian period. Permian period में reptiles were abundant, cycads थे, conifers, ginkgos थे in case of plants, and there was extinction of trilobites in this Permian period. Permian period के बाद सबसे बड़ा mass extinction आया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा लॉस हुआ था लाइफ का ऑन द अर्थ। अभी पर्मियन, ये 6 जो है, दीज आर द 6 पीरियड्स फ्रॉम दिस पैलियोजोइक ईरा। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं मेसोजोइक ईरा में, जिसमें 3 पीरियड्स आते हैं। तो यहाँ पर मेसोजोइक ईरा रहा है 251 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें 3 पीरियड्स रहे हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड जो पैलियोजोइक का है, उसके बाद मास एक्सटिंक्शन के बाद अर्थ
has entered to the Triassic period, which is from the Mesozoic era. तो देखो यहाँ पे in Triassic period what happened? Adaptive radiation of reptiles was there, turtles, crocodiles, इनका adaptive radiation दिखाई देता है. Then first dinosaurs appear in this period, Triassic period. यहाँ पर लैंडमास के बारे में अगर देखें तो पैंजिया एक बहुत बड़ा लैंडमास जो था वो अभी स्प्लिट हो चुका था लॉरेशिया एंड गोंडवाना में. तो यहाँ पे लैंडमास स्प्लिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना ट्रायसिक पीरियड में दिखाई देता है. आगे हम जुरासिक की तरफ जब बढ़ते हैं तब यहाँ पर डायनासोर्स डोमिनेंट. जुरासिक पता है जुरासिक इज रिलेटेड टू डायनासोर्स. So dinosaurs were dominating the earth. Africa and America begin to drift apart. ये हो गया लैंडमास के बारे में. इसके साथ इस पीरियड में फर्स्ट मैमल अपीयर्ड एंड फर्स्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज अपीयर्ड. जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जो आज अर्थ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो वो सबसे पहले आए जुरासिक पीरियड में. यहाँ पर भी जुरासिक पीरियड के बाद बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ जिसकी वजह से डायनासोर हैज बिकम एक्सटिंक्ट. तो क्रिटेशियस में हम देखते हैं कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स. अभी डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होने के बाद देयर इज अ राइज ऑफ मैमल्स और इसके साथ प्लांट में वुडी एंजियोस्पर्म्स का डोमिनेंस दिखाई देने लगा. मैमल्स में चेंज हुआ कि फर्स्ट प्लासेंटल मैमल्स वर अपीयर्ड इन दिस क्रिटेशियस पीरियड. तो इस तरह से 3 पीरियड्स रहे मेसोजोइक ईरा के, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस. तो इतना समझने के बाद हम अगर ऑप्शंस देखें तो क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक ये है डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये ऑप्शन नहीं है, हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा है. क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरासिक ये तो ऑर्डर में ही नहीं है. पर्मियन, साइलुरियन, डेवोनियन ये भी ऑर्डर में नहीं है. तो हमें आंसर मिलता है कैम्ब्रियन, साइलुरियन एंड डेवोनियन. दिस इज इन अ असेंडिंग ऑर्डर व्हाट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन. सो आंसर बनता है ऑप्शन डी. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.